प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में एक कथा दी हुई है। यह कथा वैसे पूरी तरह प्रतीकात्मक है, परंतु कथा को इस रूप में दी गई है, उस रूप में जानना भी बहुत आवश्यक है। तो मैं इस कथा को अब पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। एक बात और कहनी है कि इस उपनिषद के सारे सूत्र बहुत ही अधिक सूत्रात्मक हैं, बिल्कुल भी डिटेल नहीं है किसी भी बात का। यदि एक वचन मान लीजिए यम ने बोला है और दूसरा वचन नचिकेता का है, तो इतना भी नहीं लिखा है कि अब नचिकेता बोल रहे हैं या अब यम बोल रहे हैं। इसको हमें अपनी तरफ से ही जोड़ना पड़ेगा, इतना अधिक सूत्रात्मक है विषय। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक लिखा है, ओम उशन ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। इसका अर्थ है, यज्ञ का फल चाहने वाले उद्दालक ऋषि ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। पहला श्लोक क्या कहा है कि उद्दालक एक यज्ञ कर रहे हैं, फल की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं, और उन्होंने उस यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दे दिया। उनका एक पुत्र है, उसका नाम है नचिकेता। अब दूसरा श्लोक, तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सो अमन्यत। इसका अर्थ है, जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौवें लाई जा रही थी, उस समय छोटा बालक होने पर भी उस नचिकेता में श्रद्धा का आविवेश हो गया। वह नचिकेता उन जरा जीर्ण गायों को देखकर विचार करने लगा। बच्चा छोटा है, पर उसने उन गायों को देखकर विचार किया। क्या विचार किया उसने? पीतोदका जगध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियः अनंदा नाम ते लोकः तान स गच्छति ता ददत्। ये तीसरा श्लोक है। इसका अर्थ है, उसने विचार किया, जो जल पी चुकी हैं, जो गायें जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, जिनका दूध दुह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, ऐसी गौओं को देने वाला दाता उन लोगों को प्राप्त होता है जो सब प्रकार से सुखों से शून्य होते हैं। वो सोच रहा है कि मेरे पिता इन ऐसी गायों को दान कर रहे हैं जिनको दान करने का कोई फल नहीं होता है, और उन गायों को दान करके व्यक्ति सब प्रकार के सुखों से शून्य लोकों को प्राप्त होता है। ये उसने सोचा। जो मैं अर्थ कह रही हूं, ये कथा है, ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, इसलिए कथा समझकर ही इसको सुनना। आगे चौथा सूत्र है, से होवाच पितरम तत् कस्मै मां दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वाम ददामि इति। यह सोचकर वह नचिकेता अपने पिता से बोला कि हे पिताजी, मुझे किसको देंगे? उत्तर न मिलने पर उसने यही बात दोबारा कही, तिबारा कही। तब पिता ने उससे क्रोधपूर्वक कहा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। चौथा श्लोक स्पष्ट है।
अब आगे 5वां श्लोक। बहूनाम एमि प्रथमो बहूनाम एमि मध्यमः किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन मया अद्य करिष्यति। ये नचिकेता ही विचार कर रहा है। क्या विचार किया उसने कि मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूं और बहुत से शिष्यों में मैं मध्यम श्रेणी के आचरण पर चलता हूं, कभी भी नीची श्रेणी के आचरण को मैंने नहीं अपनाया। फिर पिता ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे उन्होंने यम के पास भेजा। ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा पिता पूरा करेंगे। ये नचिकेता सोच रहा है। अब आगे 6ठा श्लोक है। अनुपश्ये यथा पूर्वे प्रतिपश्ये तथा परे सस्यम इव मर्त्यः पच्यते सस्यम इव जायते पुनः। अब नचिकेता कहता है अपने पिता से, क्या कहता है, आपके पूर्वज पितामह आदि जिस प्रकार आचरण करते आए हैं उस पर आप विचार कीजिए। वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी आप दृष्टिपात कीजिए। यह मरण धर्मा मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अनाज की भांति ही फिर उत्पन्न हो जाता है। नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप विचार कीजिए। किसका विचार कीजिए, आपके पूर्वजों ने जो किया है उसका विचार कीजिए और जो आज लोग कर रहे हैं उसका भी विचार कीजिए। ये शरीर तो ऐसा है कि ये अनाज की तरह पकता है और फिर पककर एक दिन ऐसा आता है कि ये नष्ट हो जाता है। तो आप किस यश के लिए कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं किस यश के लिए कर रहे हैं, इसका भाव जो है निकल रहा है, वो ये निकल रहा है। अब 7वां श्लोक है। वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति हर व्यवस्वत उदकम। ये वचन है 7वां श्लोक। इसको यम की पत्नी यम से कह रही है। नचिकेता तो पहुंच गया यम के घर, वो बैठ गया वहां जाकर। अब यम लौट कर आए तो यम की पत्नी यम से कह रही हैं कि हे सूर्य पुत्र, स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मण के रूप में गृहस्थ के घरों में पधारते हैं। उनकी अर्थात साधु पुरुष की ऐसी शांति किया करते हैं, यानी हमें उनके आगमन पर उनका स्वागत करना चाहिए। इसलिए आप जल ले आइए उनका स्वागत करने के लिए। मैं श्लोक में इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि श्लोक वास्तविक क्लू है वो श्लोकों के अंदर छिपा है, जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। इसलिए श्लोक के शब्द हमारे बहुत काम आएंगे। अब 8वां श्लोक है। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद् वृंक्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनशनन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए निवास करता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशा और प्रतीक्षा को, उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख को तथा पुत्र और पशु को वह ब्राह्मण नष्ट कर देता है यदि उसका स्वागत नहीं हुआ तो। ये यम की पत्नी ने यम से कहा कि आप इनका स्वागत कीजिए। ये आगे 9वां श्लोक है। तिस्रो रात्रि यद अवासीत ग्रहे में अनशनन ब्राह्मण अतिथि नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रतित्रीण वरान वृणीष्व। अब ये यमराज क्या कहते हैं नचिकेता से, उन्होंने उनका अर्घ्यपाद्य से उनका स्वागत कर दिया और अब वे कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता,
आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं, आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा भी कल्याण हो। आपने जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए निवास किया है, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले 3 वरदान मांग लीजिए। आगे 10वां श्लोक है। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युः गौतमो माभिमृत्यो त्वत् प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। वो कहते हैं, वो वर मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं, हे मृत्युदेव, जिस प्रकार मेरे पिता, जिनका नाम है उद्दालक, मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त, क्रोध एवं खेद से रहित हो जाएं, और जब मैं घर जाऊं, घर लौटूं, तो वे मुझे प्रेम स्वीकार कर लें और मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें, ऐसा वर मैं आपसे मांगता हूं। पहला वर नचिकेता ने यम से मांगा कि जब मैं घर वापस जाऊं तो मेरे पिता शांत चित्त हो और मुझे स्वीकार कर लें। वो 11वें श्लोक में फिर यमराज उसको वर दे देते हैं। क्या कहते हैं वो? यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकी आरुणि मत प्रसृष्टः सुखम रात्रि शयिता वीतमन्यु त्वां दद्रशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। हे नचिकेता, तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर उद्दालक ऋषि, तुम्हारे पिता, पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता है, इस प्रकार दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और रात्रि में सुखपूर्वक शयन करेंगे। यानी पहला वर मैं देता हूं कि जो तुमने मांगा है कि मेरे पिता सुख शांत हो जाएं, क्रोध ना करें, मुझे स्वीकार कर लें, ऐसा ही होगा। ये वरदान यमराज ने दे दिया। अब आगे 12वां श्लोक। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अश्नाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है, वहां मृत्यु रूप आप भी नहीं है, वहां बुढ़ापे से भी भय नहीं होता है। स्वर्ग लोक के निवासी भूख और प्यास से भी पार रहते हैं, उनको भूख और प्यास नहीं लगती, दुखों से भी दूर रहते हैं और आनंद भोगते हैं। हे मृत्युदेव, आप उपर्युक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं। आप मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली भांति समझाकर कहिए। स्वर्ग लोक के निवासी अमृत को प्राप्त होते हैं, यह दूसरे वर के रूप में मैं आपसे मांगता हूं। तो नचिकेता ने दूसरे वर के रूप में क्या मांगा कि आप मुझे वो अग्नि विद्या प्रदान कीजिए जिस अग्नि विद्या को प्राप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। वो यमराज उसे दूसरा वर देते हैं और कहते हैं, प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोधा स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठान विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। वे यम कहते हैं, हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूं, तुम उसे अच्छी प्रकार समझ लो। तुम इस विद्या को, ये विद्या कैसी है? ये विद्या अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली है, उसकी आधार स्वरूपा है और बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई है, ऐसा समझो। संक्षेप में कहा कि जो अग्नि विद्या मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, ये अग्नि विद्या तुम्हारी ही बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई है और ये अग्नि विद्या अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली है। इस अग्नि विद्या को तुम मुझसे समझो। अब वे अग्नि विद्या का वर्णन करते हैं कि अग्नि विद्या क्या है। 15वें श्लोक में वे कहते हैं, लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै
या इष्टका यावती वा यथा वा से चापि प्रत्यवदत् यथोक्तम् अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। यमराज कहते हैं उस स्वर्ग लोकी की कारण रूपा अग्नि विद्या का जो मैं तुझे उपदेश कर रहा हूं, उसमें कुंड निर्माण के लिए जितनी ईंटें आवश्यक होती हैं तथा उनका जिस प्रकार से चयन होता है, उनको मैं तुझे बताता हूं, तू उनको समझ ले कि वो क्या क्या है। नचिकेता ने उसको सुन लिया और वापस जैसा सुना था वैसा का वैसा ही यमराज को सुना दिया। तात्पर्य ये है कि यमराज ने नचिकेता को जो अग्नि विद्या बताई बहुत संक्षेप में, नचिकेता ने उसको सुन लिया और सुनकर ज्यों का त्यों यमराज को बता भी दिया कि आपने ये अग्नि विद्या मुझे बताई है। अब क्योंकि नचिकेता ने तुरंत कह दिया कि मैंने सीख ली अग्नि विद्या, तो यमराज बहुत प्रसन्न हुए और नचिकेता से कहते हैं कि हम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नामना भवितायम अग्निः श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम ग्रहाणा। यमराज कहते हैं कि तुम्हारी इस अलौकिक बुद्धि को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें इस प्रसन्नता के कारण मैं एक वर और देता हूं, तुम इस माला को ग्रहण करो और जो ये अग्नि विद्या है ये तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। इसका नाम होगा नचिकेत अग्नि। कथा को बस आपको याद रखना है कि किसने किससे क्या क्या कहा, क्योंकि यह कोई वास्तविक कथा नहीं है, ये प्रतीकों में जाएगी पूरी कथा। तो भी हम पहुंचे हैं 17वें श्लोक पर। और त्रिकर्म कृत जन मृत्यु ब्रह्मजप्यम देवम ईड्यम विदित्वा निचाय्यम इमां शांतिम अत्यंति। यमराज कहते हैं कि इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला, तीनों के साथ, किसके साथ, इसमें लिखा है ऋक साम यजु के साथ संबंध जोड़कर, और यज्ञ दान और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले इस अग्निदेव को जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके इस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसमें इस श्लोक में उन्होंने जो अग्नि विद्या बताई है उसका फल बताया कि यदि इस अग्नि विद्या को सीख लोगे तो इसका फल आगे चलते हैं। श्लोक त्रिनाचिकेतः त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वान् चिनुते नाचिकेतम् स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अब इस थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहले शब्द आया था ना इष्टका, ईट, तो वो बता रहे हैं कि ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला जो कोई भी इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह मृत्यु के पाश को अपने सामने ही काटकर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। नाचिकेत अग्नि का एक फल और बताया है। एक फल तो 17वें श्लोक में बताया, फिर दूसरा फल इस 18वें श्लोक में बताया। अब यमराज पुनः कहते हैं एष तेग्नि नचिकेतः स्वर्गियो यम व्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनासः तृतीयं वरम नचिकेतो व्रणीष्व। हे नचिकेता, यह तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है जिसको तुमने दूसरे वर के रूप में मांगा था। इस अग्नि को उससे तुम्हारे ही नाम से कहा करेंगे। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। 30वां श्लोक है। नचिकेता अब तीसरा वर मांगता है। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इत्येके नायमस्तीति चैके एतद् विद्यां
अनुशिष्टः त्वयाहं वराणाम एष वरः तृतीयः। तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने क्या मांगा है? नचिकेता ने तीसरे वर के रूप में मांगा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है, तो वास्तविकता क्या है, इस विषय में आप मुझे कुछ उपदेश कीजिए। ये मेरा तीसरा वर है। अब यमराज क्या कहते हैं इस वर के विषय में? देवै अत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयम् अनुरेष धर्मः अन्यं वरम नचिकेतो वृणीष्व मा उपरोत्सिहि इति मा सृजेनम्। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, इस विषय में पहले देवताओं ने भी संदेह किया था। जो प्रश्न आपने पूछा है ऐसा देवताओं ने भी पूछा था, परंतु उनकी भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हे नचिकेता, तुम दूसरा वर मांग लो, मुझ पर दबाव मत डालो, इस आत्मज्ञान संबंधी वरदान को तुम लौटा लो। तो नचिकेता पुनः दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, देवै अत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाथ वक्ता चास्य त्वाद्रिगण्यो न लभ्यो नान्यो वरः तुल्य एतस्य कश्चित्। वे कहते हैं, हे यमराज, आपने जो यह कहा कि इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया था और यह सुविज्ञ भी नहीं है, यानी अच्छी प्रकार समझ में आने वाला भी नहीं है, पर मैं कहता हूं इस विषय में आपके जैसा कहने वाला भी दूसरा नहीं मिल सकता। श्रेष्ठ वक्ता है, इसलिए आप वर मैं मांग रहा हूं, इसके विषय में मुझे बताइए। अब आगे राज कहते हैं नचिकेता से, दतायुषा पुत्र पौत्राण वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान भूमे महद आयतनम वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि। यमराज फिर प्रलोभन देते हैं कि हे नचिकेता, तुम सैकड़ों वर्षों की आयु मांग लो, बेटों पोतों को मांग लो, बहुत से गौओं को पशुओं को मांग लो, हाथी को सुवर्ण को मांग लो, घोड़ों को मांग लो, भूमि के बहुत बड़े विस्तार को मांग लो, साम्राज्य को मांग लो, तुम कुछ भी मांग लो, और तुम स्वयं भी जितने वर्षों तक जीना चाहो उसको मांग लो। ये यमराज ने प्रलोभन दिया है नचिकेता को, कुछ भी मांगो, पर तुम जो ये मांग रहे हो वो मांगो। अब और प्रलोभन देते हैं यमराज नचिकेता को। वे आगे कहते हैं 24वें श्लोक में, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतः त्वमेधि कामानां त्वा काम भाजम करोमि। वे पुनः कहते हैं यमराज नचिकेता को कि हे नचिकेता, धन संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को यदि तुम इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान मानते हो तो मांग लो। तुम इस पृथ्वी लोक को मांग लो, इसके बड़े भारी सम्राट बन जाओ, तुम्हें संपूर्ण भोगों में से अति उत्तम भोगों का पात्र मैं बनाता हूं। मैं तुम्हें ऐसा पात्र बनाता हूं कि तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम ये वरदान मत मांगो। पर यमराज बार बार प्रलोभन दे रहे हैं नचिकेता को। वे फिर एक प्रलोभन देते हैं, वे कहते हैं, ये कामा दुर्लभा मृत्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामः सरथः सूर्तयात्ना ही दृशा लंभनीया मनुष्यै आभिः मत प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षिः। क्या तात्पर्य है इसका? वे कहते हैं, जो जो भोग मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं उन संपूर्ण भोगों को तुम इच्छा अनुसार मांग लो। रथों को नाना प्रकार के बाजों के सहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जाओ। मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं, मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों को प्राप्त करके तुम इनसे अपनी सेवा कराओ। हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, बस इस बात को आप मुझसे मत पूछो। यह प्रलोभन फिर दिया, कहा। अब नचिकेता क्या कहते हैं,
शुभावा मर्त्यस्य यदंतकै तत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्य गीते। अब नचिकेता कहते हैं, हे यमराज, जिन भोगों का आपने वर्णन किया है वे भोग क्षण भंगुर हैं। उनसे प्राप्त होने वाले सुख मनुष्य के अंतःकरण को और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को क्षीण कर डालते हैं। इसके सिवाय समस्त आयु चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो अल्प ही है। एक ना एक दिन व्यक्ति मरता ही है। और ये आपके जो रथ हैं और जो ये वाहन हैं, जो ये अप्सराओं के नाच गान हैं जिनको आपने मुझे ऑफर किया है, ये सब आपके ही पास रहें, ये मुझे नहीं चाहिए। अब कहते हैं नचिकेता फिर, ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावद ईशिष्यसि त्वं वरस्तु में वर्णीय स एवा। देखिए कितनी दृढ़ता है नचिकेता की। मनुष्य धन से कभी भी तृप्त किए जाने योग्य नहीं है, हम सब जानते हैं। हमने आपके दर्शन पा लिए हैं, धन को भी पालेंगे। आप जब तक शासन करते रहेंगे तब तक तो हम जीते ही रहेंगे, हमारी मृत्यु होगी ही नहीं। इन सबको भी क्या मांगना है? मेरे मांगने लायक वर तो केवल आत्मज्ञान ही है। अब अंत में नचिकेता कहता है, दृढ़ता पूर्वक निवेदन करता हुआ कहता है, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्यः क्वधास्था प्रजानन अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते हो रमेत। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला है और मरण धर्मा है। इस तत्व को भली भांति समझने वाला मनुष्य लोक का निवासी कौन मनुष्य ऐसा है जो कि बुढ़ापे से रहित न मरने वाले महात्माओं का संग पाकर भी स्त्रियों के सौंदर्य को, क्रीड़ा को, आमोद प्रमोद को और बहुत काल तक जीवित रहने को मांगेगा और उसमें प्रेम करेगा। मनुष्य लोक में ऐसा जिसको आप जैसे व्यक्ति मिल गए हैं, वो ऐसा व्यक्ति इन चीजों को नहीं चाहता जो कि आप मुझे दे रहे हैं। हे यमराज, जिस महान आश्चर्यमय परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में यह शंका करते हैं सब लोग कि यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बतलाइए। जो यह अत्यंत गंभीरता को प्राप्त हुआ वर है, इससे अन्य दूसरा वर मैं नहीं मांगता। नचिकेता ने स्पष्ट रूप से यमराज को कह दिया कि आपने मुझे इतने प्रकार के प्रलोभन दिए हैं, इतनी चीजें आप मुझे देने के लिए कह रहे हैं, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आत्मा के विषय में ज्ञान चाहिए। और प्रश्न था उसका कि मृत्यु के बाद वे आत्मा रहता है या नहीं रहता। अब यह है कथा जो कि कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में कही गई।